चैनल है, जिसमें हमें आशा है कि 1500 से 2000 के लगभग हमारे यहाँ से जॉब हम सृजित करेंगे और बच्चों को दिलाने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा आजीविका मिशन है, जो रोजगार मेले लगाते हैं, उनके स्तर पर भी तैयारियां जारी हैं। वह भी आकर यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं वह भी यहाँ पर आकर अपने स्टॉल्स लगाएंगी, जिनमें भी प्लेसमेंट होगा। एक और इसी के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जो विकास खंड स्तरीय ग्रामीण युवक युवतियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण उपरांत रोजगार कैंप शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। यह स्किल्ड बच्चों का जो कौशल है, जो हुनर है, उसको इम्प्रूव करके पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद उन्हें प्लेसमेंट दिया जाएगा। तो हमारे जो रैली में है वह 26 तारीख को इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो इच्छुक युवक युवती होंगे वह इसमें भाग लेंगे और फिर उनका 6 महीने का प्रशिक्षण होगा और उसके बाद उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जितने भी विद्यार्थी, जितने भी युवक युवती परफेक्ट पाए जाएंगे, उन सभी के लिए सुनिश्चित रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। यह तय बात। यह 2 विषय हुए हमारे जॉब फेयर से संबंधित, रोजगार मेले से संबंधित। इसमें जो कंपनीज आ रही हैं उनमें से कुछ कंपनीज आपको बता दूं, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस वगैरह, ये जो सागर की और ये लोकल की भी हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं जा सकते, उनका कहना होता है कि हमें लोकल में ही आप दिलाइए। तो लोकल की भी सागर जिले की भी हैं, मध्य प्रदेश की भी कंपनियां हैं और अहमदाबाद और गुजरात की HEG लिमिटेड, ग्रो फास्ट डायमंड, SCI सिक्योरिटीज कंपनी, मतलब ये जो हर विधा की, हर फील्ड की कंपनीज हम लोगों ने यहाँ पर बुलाने का प्रयास किया है। कि कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम सिक्योरिटीज, सुरक्षा गार्ड की नौकरी उसमें चले जाएं, कुछ लोग चाहते हैं कि हमें माइनिंग से रिलेटेड कोई फैक्ट्री हो वहां पर जाने का मिले, कई चाहते हैं कि टेक्सटाइल की मिल्स हो वहां पर हम जाएं। तो हर प्रकार की जितनी भी संभव हो सकती थी ज्यादा से ज्यादा, उन सारी कंपनीज को हमने यहाँ पर बुलाने का प्रयास किया है और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आकर लोगों को बहुत अच्छे पे स्केल पर यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। हमारी कोशिश यह है, जितना हम लोगों ने कंपनी से बात की है CII के अनुसार, कि जितने भी बच्चे कंपनीज की जो न्यूनतम योग्यता है अगर वह क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें कम से कम 15,000 से 30,000 के बीच का न्यूनतम वेतन पर रोजगार उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ हम लोग रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमारा अभी जो योजना है वह मूर्त रूप लेने वाली है, उस पर पूरी विचार विमर्श चल रहे हैं, पूरी उस पर अभी मंथन चल रहा है। जैसे यही चीजें क्लियर होंगी तो उस बार भी हम आप सभी के बीच में बैठेंगे, आप सभी से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ 14 तारीख को शहर मुस्लिम कमेटी गड़ाकोटा द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि आप सभी को विदित होगा कि कुछ वर्ष पूर्व 14 तारीख को पुलवामा में आतंकवादी हमले में हमारे देश के बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे। उनकी शहादत को याद करते हुए, उन्हें सम्मान देते हुए, श्रद्धांजलि के स्वरूप में शहर मुस्लिम कमेटी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि अभी तक उसमें 450 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं और इनका लक्ष्य है कि हम 500 के लगभग युवाओं का रक्तदान उस कैंप के माध्यम से हो, ताकि जरूरतमंदों तक रक्त की उपलब्धता हम करा सकें। इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें आप सभी सम्मानीय हमारे पत्रकार बंधु कृपापूर्वक पधारे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। हमारे साथ में जिला पंचायत के CEO सम्मानीय इक्षित जी हैं, रोजगार केंद्र से सम्मानीय सर हैं, तहसीलदार जी हैं, मुस्लिम कमेटी से हमारे वरिष्ठ जन हैं। तो अगर आपके कुछ प्रश्न हो इन सारी चीजों से संबंधित तो अब आप
उन चीजों को पूछ सकते हैं। भैया रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि नहीं है? जो रजिस्ट्रेशन आप नहीं, रजिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर किसी को भी गूगल लिंक के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन मान्य होंगे कि ऑफलाइन भी, जैसे कुछ ऑफलाइन कोई व्यवस्था नहीं है, ऑनलाइन ही है व्यवस्था है। तो गूगल लिंक से ही होगा। ये जो रोजगार देने की बात है, इसमें रहली विधानसभा क्षेत्र के ही लोगों को रोजगार की प्राथमिकता रहेगी कि? जी, अभी तो रहली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए ही रोजगार की प्राथमिकता है। इसके अलावा भी अगर कहीं और से लोग आना चाहें, जिला स्तरीय है जो भी है, अन्य जगह से भी लोग आना चाहें, आएंगे तो उनके लिए भी बाकायदा उतनी ही सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? अभी तक जो रजिस्ट्रेशन की संख्या आज नहीं ले पाए हैं, कल तक लगभग 3500 रजिस्ट्रेशन उसमें हो चुके थे। पंजीयन के लिए कोई निर्धारित योग्यता रखी हुई है? न्यूनतम 5वीं पास व्यक्ति ही इसमें भाग ले सकता है। हेल्पलाइन नंबर भी इशू हुआ है क्या? नहीं, इसका हेल्पलाइन नंबर नहीं है, एक संपर्क नंबर जरूर इसमें हम लोगों ने रखा है। जो हमारा कंप्लेंट है जो वितरित हो रहा है उसमें दिया गया है, वह आप लोगों को भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। उसमें एक संपर्क नंबर है। यह संपर्क नंबर उनके लिए है जो इस चीज के विषय में जानकारी चाहते हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश अपने स्थान से ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं। तो वह संपर्क करके, जो हमारा ऑफिस है गणनायक में, वहां पर आकर हमारा एक पूरा टीम बैठी हुई है, वह उनका रजिस्ट्रेशन वहां पर करवाएंगे। आजीविका मिशन जो कार्यालय है वहां से भी और रोजगार कार्यालय से भी इन चीजों की व्यवस्था है। टेक्निकल जॉब के लिए भी कोई व्यवस्था है क्या? बहुत सारी कंपनी है, जैसे अगर मैं सभी के नाम पढ़ूं तो नव किसान फर्टिलाइजर, एविल, शिव शक्ति बायोटेक, गोल्ड फार्मर सागर, ग्रैनुअल ऑर्गेनिक, ये जो हमारी ये सारी इसकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, थ्रूफास्ट, कार्बन जेनेटिक्स, SIS सिक्योरिटी, चेकमेट सिक्योरिटी, वेल्सपन प्राइवेट लिमिटेड गुजरात से जो है, हेमराज इंटरप्राइजेस अहमदाबाद, JB मैनेजमेंट अहमदाबाद, हैबिटस HRS प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, यशस्वी स्टाफिंग ग्रुप आयसर का है, पीथमपुर इंदौर में है, और ये फ्यूजम माइक्रो फाइनेंस, आदिनाथ मोटर्स सागर, उदयपुर ब्रेवरीज लिमिटेड, कोका कोला का जो प्लांट है वह है, HEG लिमिटेड, ग्रोफास्ट डायमंड, SCI सिक्योरिटीज, सुपर सिक्योरिटीज एंड लेबर सप्लायर्स, ये सारी कंपनीज की अभी हम लोगों को आश्वासन मिला है कि ये सभी आ रहे हैं, और इसमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जाएगी। ज्यादा से ज्यादा अच्छी कंपनीज लाने का हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो रोजगार मेले ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे आयोजित किए गए हैं, उन मेलों में और जो गढ़ाकोटा में जो आगामी समय में होने वाले में क्या अंतर है? ये इसके लिए सीओ साहब बताएंगे। भैया एक बात इसमें मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो 20 और 21 तारीख को रोजगार मेले का आयोजन, जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन गढ़ाकोटा में किया जा रहा है, वह CII के साथ मिलके और बाकी जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप करके पहले से प्लानिंग करके और बहुत बेहतर तरीके से, सुनियोजित तरीके से ये कराया जा रहा है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हम किस तरीके से बेहतर लोगों को रोजगार प्रदान कर सके, उसी के तारतम्य में गढ़ाकोटा में ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इससे पहले मैं थोड़ा सा, जैसे आपने बोला कि जिला स्तरीय और मेले की जो आपने बात की, उसके बारे में बताना चाहूँगा। कोरोना काल में भी, जब लॉकडाउन के समय की यदि हम बात करें, उसके थोड़े ही कुछ दिन पश्चात ही, मतलब 6 महीने पहले ही जो है, उस दौरान भी हम लोगों ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया था। ये विकास खंडवार रोजगार मेले का आयोजन किया था। उसमें भी हमने 1945 जो आवेदक थे उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई थी, और 801 श्रमिकों को जो है रोजगार प्रदान किया गया है। ये इसके बाद यदि हम बात करें तो आजीविका मिशन द्वारा जो है 21 विकास खंड स्तरीय मेले का आयोजन किया गया है, और इनमें से जो है 3158 आवेदकों ने उपस्थिति दर्ज कराई थी, और 1701 आवेदकों को जो है रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद यदि हम जिला स्तरीय मेले की बात करें तो 2 जिला स्तरीय मेले का आयोजन सागर में किया जा चुका है। ये तीसरा मेले का आयोजन जो है गढ़ाकोटा में किया जाएगा,
और जो 2 जिला स्तरीय मेलों का आयोजन किया गया था उसमें लगभग 3500 आवेदक आए थे और 1412 आवेदकों को उसमें जो है प्लेसमेंट लेटर, ऑफर लेटर दिया गया था। इसके अलावा जो है 34 रोजगार मेले के द्वारा इस तरीके से टोटल यदि हम देखें तो 34 रोजगार मेले के द्वारा 3914